प्राचीन समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम अमर शक्ति था। उनकी राजधानी मोहिल रूपनगर नामक राज था। राजा अमर शक्ति बहुत ही योग्य, वीर, न्यायप्रिय और दानवीर थे। उनके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। राजा के तीनों पुत्र मूर्ख और बेकार के कामों में अपना समय बर्बाद करते थे। राजा ने उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न तो किया, लेकिन तीनों ने पढ़ाई में कोई रुचि नहीं ली। राजा अपने पुत्रों की मूर्खता और निकम्मेपन से बहुत परेशान थे। अब राजा बहुत चिंतित रहने लगे। उन्हें डर सताने लगा कि उनके जाने के बाद उनके राजपाट का क्या होगा। उनके बेवकूफ़ पुत्र तो कुछ ही दिनों में राजपाट को नष्ट कर देंगे। उनके तीनों पुत्रों में कोई भी ऐसा नहीं था जो राज्य का भार अपने कंधों पर उठा सके। राजा अमर शक्ति के राज्य में कई योग शास्त्रों में पारंगत और निपुण शिक्षक थे, परंतु उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उन तीनों को शिक्षित कर सके। राजा के एक बहुत ही योग्य मंत्री थे। उन्होंने राजा को नीति शास्त्र में पारंगत और सर्वगुण संपन्न आचार्य विष्णु शर्मा के बारे में बताया। राजा अमर शक्ति ने आचार्य विष्णु शर्मा से मिलकर अपने पुत्रों को शिक्षा देने का अनुरोध किया और कहा, अगर आप मेरे पुत्रों को अल्प अवधि में शिक्षित कर राजनीति में पारंगत कर देंगे तो मैं आपको 50 गांव और मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की बात सुनकर आचार्य विष्णु शर्मा को हंसी आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं सरस्वती का उपासक हूँ और मुझे धन माया से कोई लगाव नहीं, परंतु इस राज्य की भलाई के लिए मैं 6 माह के अंदर आपके पुत्रों को शिक्षा देकर उन्हें कुशल राजनीतिज्ञ बना दूंगा। राजा ने आचार्य विष्णु शर्मा की बातें सुनकर अपने पुत्र उन्हें सौंप दिए और आचार्य विष्णु शर्मा उन्हें अपने आश्रम ले गए। उन्होंने राजपुत्रों को शिक्षित करने के लिए कई कहानियों की रचना की। इन कहानियों को मनुष्य के अतिरिक्त जंगल के जानवरों के पात्रों के माध्यम से रुचिपूर्ण बनाया गया। कहानियों में मनोविज्ञान, राजनीति और व्यवहार नीति की बातें थीं। इन कहानियों को 5 भागों में बनाया गया है, इसीलिए कहानियों के इस संग्रह को पंचतंत्र कहा जाता है। पंचतंत्र की कहानियों को सुनकर राजा अमर शक्ति के तीनों पुत्र जल्द ही कुशल राजनीतिक बन गए। जो भी व्यक्ति पंचतंत्र की कहानियों के बारे में जानता है वो जीवन में सफलता पाता है। इसी कारण लोग अपने बच्चों को पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाते हैं ताकि वो भी नीति कुशल और व्यवहार कुशल बन सके और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।
जय हिंद।